बच्चों, चलो आज हम एक और कविता देखेंगे जिसका नाम है जब सूरज जग जाता है। सूरज क्या होता है? ये हमारी प्रकृति, नेचुरल चीज़, हमारी प्रकृति की देन है जिसे भगवान ने बनाया है। तो आज हम उस सूर्य देवता के बारे में, उस सूरज के बारे में कविता पढ़ेंगे। चलो बच्चों। आंखें मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाग जाता है, सिर पर रखकर पाँव अंधेरा चुपके से वो भग जाता है। हौले से मुस्कान बिखेरी पात सुनहरे हो जाते, डाली डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी है गाते। यहाँ पर बताया गया है कि सूरज जब उगता है, सब सूरज ऊपर आता है सुबह सुबह, तो सिर पर रखकर पाँव अंधेरा, और जो अंधेरा है वो सिर पर पाँव रखकर ऐसे भाग जाता है और चारों तरफ से चुपके से क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, अंधेरा भाग खड़ा होता है। हौसले से मुस्कान बिखेरी, और हमारा जब सूरज उगता है तो हमारा हौसला बढ़ता है। पात पात सुनहरे हो जाते हैं, यानी पत्ते पत्ते खिल उठते हैं और उस पर पीली पीली सी भुनी भुनी सी रोशनी पड़ने लगती है। डाली बाली फुदक कर सारे पंछी ये गाते, और डाली डाल पे देखो ना बच्चों, सुबह सुबह के वक्त आपने देखा होगा चिड़िया चिहाती है, मिट्ठू गाना गाते हैं, कोयल गाना गाती है। तो वो कवि ने यही कहा है कि डाला डाल पाती पाती पर फुदक फुदक कर पंछी गाना गाते। ताल भरे मोती लेकर के धरती स्वागत करती है, नटखट के नेवन उपवन में खूब चौकड़ी भरती है। आपने देखा होगा बच्चों, ठंडी के दिनों में कैसे पत्तों पर ना छोटी छोटी पानी की बूंदे, ओस की बूंदे होती है। तो उसमें यही कहा गया है कि थाल भर भर के धरती स्वागत करती है, नटखट के नेवन उपवन में खूब चौकड़ी भरती है। और जो किरणें हैं ना, वो वन उपवन यानी बाग बगीचे जो होते हैं वहाँ पर खूब अंगड़ाई लेती है, खूब अंगड़ाई लेती है, और किरणें खिलती हैं जहाँ वहाँ हमें रोशनी दिखाई देती है। कल कल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है, कभी तैरता है लहर पर डुबकी कभी लगाता है। पर्वत घाटी पार करे मैदानों में चलता है, दिन भर चलकर थक जाता, सांझ हुई फिर ढलता है। नींद उतरती आंखों में फिर सोने चल देता है, हमें उजाला दे करके कहीं कभी कुछ नहीं लेता है। यहाँ पर सूरज के बारे में इतना अच्छा वर्णन किया गया है बच्चों। यहाँ पर कहा गया है कि नदियाँ किस तरह बह रही है, कल कल करती हुई बह रही है, कभी तैरता है लहरों पर डुबकी कभी लेता है। हमें जब सूरज उगता है और कभी जब वो अस्त होता है तो हमें ऐसे लगता है ना कि वो नदी के पीछे जा रहा है, नदी में डूब रहा है। पर ये तो प्रकृति का नियम है, जो भगवान ने नियम बनाया है। सूरज रोज उदय होगा और फिर अस्त भी होगा, तो हमें ऐसा भ्रम होता है कि वो नदी में जाकर डुबकी लगा रहा है। पर्वत घाटी पार करे मैदानों में चलता है, फिर भी चलकर थक जाता है, सांझ को ढलता है। तो रोज रोज यही काम होता है, सूरज ढलता है फिर उगता है, पर्वत घाटी के पार जाता है, मैदान के पार जाता है। ऐसा लगता है कि वो कभी नदी के पास जा रहा है, कभी मैदानों के, कभी पहाड़ों के। ऐसा लग रहा है कि वो पीछे जाके अस्त हो रहा है। सुबह शाम एक ही काम है सूरज का, उगना, और संध्या हुई तो ढलना। नींद उड़ती आँखों में, और जैसे ही सूरज ढलता है तो हमारी नींदों में क्या होती है, नींद आ जाती है हमारी आँखों में और हम सोने चले जाते हैं। हमें उजाला दे करके कभी ना कुछ लेता है, और सूरज का क्या होता है, हमेशा रोशनी देना, उजाला देना, किरणें बिखराना, और उसके बदले में सूरज हमसे कभी कुछ नहीं लेता है। तो थोड़ा सा हमें इसमें एक सीख भी मिलती है सीखने के लिए कि हमें भी इस तरह से बनना चाहिए कि हम दूसरों को कुछ दे सकें, दूसरों को कुछ बांट सकें, और उनसे बिना कुछ पाने की आशा से हम ये काम करें, जैसे सूरज देवता करते हैं। तो पाँव पैर शब्दार्थ देखेंगे हम। पाँव का मतलब होता है पैर, भंग भग है भाग जाना, पंछी पक्षी, सांझ सायकाल शाम का, अंधेरा अंधकार रात, पात पत्ते, पर्वत पहाड़ उजाला रोशनी। तो बच्चों देखिए आपने, आज हमने कितनी अच्छी प्यारी सी छोटी सी कविता पढ़ी, और ये कविता किसके बारे में थी, सूरज की। कई कई तो कोई कोई शहरों में तो सूरज देवता की खास पूजा होती है। सुबह उठते ही लोग सूरज देवता को जल चढ़ाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं उठते बराबर। तो ये हमारी संस्कृति होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय।